Good morning, all the students of class 6th. My dear students, I am teaching you your most important chapter of grammar, parts of speech. Parts of speech क्या है? There are 8 English words, 8 words classes or parts of speech in English. There are 8 word क्लासेज और पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। इंग्लिश में बच्चों आठ जो हैं वर्ग हैं जिसको कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। देयर आर 8 वर्ड्स क्लासेज, मतलब 8 वर्ग का एक क्लास है जिसको कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। वैसे एक सिंपल डिफिनेशन, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन द सेंटेंस। These groups are called as parts of speech. But here the definition is slightly different. So take care whatever I try to tell all of you. They are nouns, pronouns, verbs, adjective, adverbs, preposition, conjunction and interjection. ये 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनका नाम हुआ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावे एक और चीज़ है बच्चों, देयर इज अनदर वर्ड क्लास कॉल्ड डिटरमाइनर। एक दूसरा जो वर्ड है, एक दूसरा जो इंग्लिश का जो भेद है वो डिटरमाइनर कहलाता है। इन सब के थोड़ा सा हट करके है, हालांकि मेंशन हो जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब ज़रा सा हम इन सभी जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब हैं इन सब के डिफिनेशन पर ज़रा सा एक नज़र विचार कर लें। पहला क्वेश्चन मान लिया जाए कि व्हाट इज ए नाउन। ऑल ऑफ यू नो नाउन इज ए वेरी सिंपल डिफिनेशन, हाउएवर टेक केयर। A noun is a word which names or refers to a person, animal, place, things or idea. Noun वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, चीज़ या विचार के बारे में बताता है। A noun is a place. A noun is a word which names or refers. जो नाम होता है या बताता है किसी पर्सन के बारे में, एनिमल के बारे में, प्लेस के बारे में, थिंग्स के बारे में और आइडिया के बारे में। फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, सरोज, डॉग, सिटी, नागपुर, कंप्यूटर, फ्रीज, जॉय, ट्रूथ और ब्यूटी। ये सभी शब्द जो हैं बच्चों नाउन के ही उदाहरण हैं। इनमें कोई पर्सन है, कोई आपको प्लेस है, तो कोई थिंग है, तो कोई आइडिया है। ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। अब नाउन के बाद दूसरा जो स्टेप आता है वह होता है आपका प्रोनाउन का। नाउन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है बच्चों वह है प्रोनाउन का। तो यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। बच्चों प्रोनाउन उस शब्द को कहा जाता है जो नाउन के बदले में आता है। जो शब्द नाउन के बदले में आवे उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम इज ए बॉय, ही इज माई फ्रेंड। राम एक लड़का है, वह मेरा दोस्त है। यहाँ पर ही जो है राम के ही बारे में बता रहा है, इसलिए ही जो है आपका एक प्रोनाउन का कार्य करेगा। इसलिए कुछ जो प्रोनाउन हैं जैसा कि हम देख रहे हैं, समझा रहे हैं, आई, मी, यू, वी, ही, हिम, सी एंड दे, ये सभी जो शब्द हैं ये सभी प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट जो है
आपका है वर्ब, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? ए वर्ब सेज व्हाट समबडी और समथिंग डज। बच्चों, एक वर्ब बताता है जो कोई किसी चीज़ को करता है। जो कोई व्यक्ति किसी चीज़ को करता है वो काम को ही वर्ब कहा जाता है। सपोज दैट एग्जाम्पल में ईट है, आप खाते हैं, खाने की क्रिया कर रहे हैं, इसलिए ईट आपका वर्ब हो गया। और व्हाट हैपेंस, डाई रेन, डाई वर्ब है, रेन वर्ब है। रेन माने वर्षा, बरसना होता है। ए फ्यू वर्ब्स लाइक बी, रिमेन एंड हैव डिस्क्राइब ए स्टेट और कंडीशन। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ए वर्ब इज ए वर्ड विच से समथिंग। ए वर्ब इज ए एक्शन वर्ड। ए वर्ब टेल्स, ए वर्ब टेल्स समथिंग that is done by the person. An adjective, what is adjective? एडजेक्टिव को विशेषण कहा जाता है। तो हिंदी में इसकी परिभाषा इस प्रकार रख सकते हैं कि एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की विशेषता बताता है। सिंपली वे में हम इसको इंग्लिश में इस प्रकार से कह सकते हैं, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो एक नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव बच्चों उस शब्द को कहते हैं जो एक नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ कहता है। जैसे बच्चों, यदि हम कहते हैं कि सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पर सीता एज ए सब्जेक्ट है और सीता के बारे में बता रहा है कि सीता कैसी लड़की है, तो एक सुंदर लड़की है। इसलिए यहाँ पर एडजेक्टिव जो है एक सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। अब दूसरी तरफ हम अगर कहते हैं कि आई हैव ए रेड काऊ, यहाँ पर एडजेक्टिव जो है आई के सब्जेक्ट की विशेषता नहीं बता रहा है, बल्कि यह जो है कि नहीं काऊ की विशेषता बता रहा है। इसलिए यह एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन, प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता है। एक डिटरमाइनर जिसकी कि हमने चर्चा किया था कि डिटरमाइनर क्या होता है। ए डिटरमाइनर इज ए वर्ड विच कम्स बिफोर ए नाउन एंड लिमिट्स द मीनिंग ऑफ द नाउन और सो विच पर्सन और थिंग इज बीइंग रेफर्ड टू। सबसे पहली बात तो यह है कि डिटरमाइनर वह शब्द होता है जिसका प्रयोग जो है नाउन के पहले होता है और वह नाउन के अर्थ को सीमित करता है, नाउन के अर्थ को सीमित कर देता है, उसको डिटरमाइनर कहा जाता है। डिटरमाइनर जो मुख्य डिटरमाइनर है उसका कुछ एग्जाम्पल हैं, द है, ए है, एन है, दिस है, दैट है, दिज है, दोज है, ऑल है, सम है, एनी है, ईच है, एवरी, माई, योर, आवर, हीज, दियर, वन, टू, etc. All these words, all these are the examples of determiner. Most of the determiners are often treated as adjective. तो इसमें से अधिकांश जो डिटरमाइनर हैं उसको अक्सर एक एडजेक्टिव के जैसा व्यवहार किया जाता है। इन ट्रेडिशनल ग्रामर्स, जो पारंपरिक ग्रामर हैं, जो पुराने परंपरागत ग्रामर्स में अधिकांशतः डिटरमाइनर को एक एडजेक्टिव की तरह व्यवहार किया जाता है। इस तरह से हमने आपको बताया कि व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज डिटरमाइनर। और व्हाट इज एडवर्ब। बच्चों, एडवर्ब के बारे में भी जानिए। एन एडवर्ब इज ए वर्ड
that mainly describes or gives more information about a verb। यह जो है मुख्य रूप से वर्ब की विशेषता बताता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि यह वर्ब पर ही सीमित हो जाता है। इसके अलावा यह जो है एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है और कभी कभी दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। तो ये जो है कौन कौन ऐसे कुछ शब्द हैं जो कि आपको वर्ब की विशेषता बताता है। हाउ है, भेन है, भेयर है, नीटली है, अस्टरडे है, सीट देयर वहाँ बैठो। यहाँ पर जो है कि नहीं, सीट देयर का मतलब क्या हुआ? वर्ब की विशेषता बता, बैठो तो कहाँ बैठो? तो वहाँ बैठो। ही केम अस्टरडे वह आया तो कब आया? तो कल आया। ही राइट्स नीटली वह कैसे लिखती है? तो साफ साफ लिखती है। तो राइट्स के बाद, केम के बाद और सीट के बाद आपका जो शब्द आया है वह शब्द आपका जो है कि नहीं एडवर्ब है और वर्ब की विशेषता बता रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जिसमें कि एडजेक्टिव की विशेषता बताया गया है। यू आर क्वाइट राइट तुम बिल्कुल सही हो। सही तो हो, राइट एडजेक्टिव है, लेकिन कितना सही हो? तो बिल्कुल। ही वॉक्स वेरी स्लोली वह टहलता है, लेकिन कैसे? बहुत धीरे धीरे। तो यहाँ पर स्लोली और राइट की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्वाइट और वेरी को हम एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है और यह एडवर्ब है। और कभी कभी जैसा कि हमने आपको बताया था कि यह दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। तो स्लोली माने धीरे धीरे, इसकी विशेषता बता रहा है जो अनदर एडवर्ब है। अब प्रीपोजिशन, नेक्स्ट जो है आपका प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। तो ये प्रीपोजिशन हो गया। डिफिनेशन, प्रीपोजिशन तो लॉट ऑफ हैं, फिर भी इन है, इनटू है, बिटवीन है, अमंग है, अक्रॉस है, एबव है, ये सब प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड स्पोकन सडनली टू एक्सप्रेस ए स्ट्रांग फीलिंग। इंटरजेक्शन वह शब्द होता है जो अचानक बोला जाता है एक स्ट्रांग फीलिंग, एक तीव्र भावना को व्यक्त करने के लिए। हुर्रे, हेलो, ब्रेवो, ओ ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटरजेक्शन। तो इस तरह से आपको हमने बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और इसके डिफिनेशन क्या है। बाकी जो कार्यक्रम होंगे वह अपना व्हाट्सएप से कंसल्ट करके देख लेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। थैंक यू।